पार्ट 5 बरखा का सुलेख मैंने आपको बता दिया था बेटा। सुलेख में ये पैराग्राफ आपको लिखना है। फिर शब्दार्थ आपको CW कॉपी में लिखना है। आवाज़ देखिए। मौखिक प्रश्नोत्तर। आसमान में शान से कौन घूमता है? काले काले बादल। मोर वर्षा में कैसे नाचता है? तो मोर वर्षा में तान से नाचता है। बिजली किस प्रकार कड़क रही है? बिजली चमक कर कड़क रही है। नदियाँ बहती हुई किस प्रकार का स्वर निकालती है? तो नदियाँ बहती हुई कल कल का स्वर निकालती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखित प्रश्नोत्तर है, ये आपको CW कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये आपको CW कॉपी में लिखना है। अंधेरी रात में किसके दीपक जल रहे हैं? अंधेरी रात में जुगनू के दीपक जल रहे हैं। नभ से कौन व किस प्रकार उतरा है? नभ से वर्षा लहराती हुई उतरी है। बरखा में कौन कौन खूब नहाया है? बरखा में फल फूल, पेड़ पौधे और हम सब मिलकर खूब नहाए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। वर्षा के जल से क्या क्या भर जाता है? तो वर्षा के जल से उपवन, नगर, ग्राम और सब डगर डगर भर जाते हैं। ठीक है। दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखो। तड़तड़ करती सघन वनों में बिजली चमके कड़क कड़क, भरे हुए हैं जल से उपवन, नगर ग्राम सब डगर डगर। इन पंक्तियों में कहा गया है कि घने जंगल में बिजली कड़कते हुए चमक रही है। वर्षा के जल से सारे बाग बगीचे, नगर, गांव और सारी डगर भर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको हम MCQ बोलते हैं। 3 ऑप्शन है, एक पे निशान लगाना है। वर्षा में पपीहा करता है झनझन, पीहू पीहू या सरसर? पीहू पीहू। आसमान में बादल छाए हुए बादल हैं, नीले नीले, काले काले, नीले काले, काले काले। सही ऑप्शन काले काले। वर्षा में टर्र टर्र करते हैं मोर, पपीहा, मेंढक। क्या आएगा? मेंढक। ठीक है। अब देखिए भाषा परक। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग किसी स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है ना। तो संयुक्त अक्षर का हमको 2 शब्द बनाने हैं। न्य से न्योता, न्यारा। स्त से अस्त, व्यस्त। त्य से कत से आसक्त, निशक्त। स्थ से स्वस्थ, अस्वस्थ। स्व, स्वरा, स्वराज्य। द्य, खाद्य, अखाद्य। श, शिष्य। ठीक है। अब टर टर व ग्राम में 2 प्रकार के र का प्रयोग हुआ है। एक ये रेफ र, ये और ये र। ठीक है। इसी प्रकार 2 शब्द बनाना है, इससे और इससे। ये धैर्य, वर्षा और जागृति और ग्रामीण। ठीक है। HW आपका जो होमवर्क है, जो आपको बुक में ही करना है, यहीं पे इनके ये देखना है। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। इनको पहचानना और इनके नाम लिखना है। फिर सोचो और बताओ। अगर वर्षा ऋतु में बहुत अधिक वर्षा हो तो क्या होगा? और अगर वर्षा बिल्कुल ना हो तो क्या होगा? ये आपको CW कॉपी में लिखना है कि यदि वर्षा होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। आप वर्षा ऋतु में क्या क्या करते हैं? बातचीत करो अपने घर में, अपने दोस्तों से बातचीत करो कि वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। ठीक है बेटा। पार्ट 5 बरखा भाग 2 में देखिए आपको क्या क्या लिखना है। CW कॉपी में होमवर्क। सुलेख लिखना है, शब्दार्थ लिखना, लिखित प्रश्नोत्तर लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको रचनात्मक कार्य करना है। क्या करना है? वर्षा ऋतु का चित्र बनाना है। आपको चित्र बनाना है खाली। उसके बाद पाठ से हमने सीखा, क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि हमें प्राकृतिक चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारे पेड़ पौधे हुए, बगीचे हुए, है ना, पशु पक्षियों की हमको रक्षा करनी चाहिए। इस तरह हमको प्राकृतिक चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट